वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई में कमी के लिए एक्शन प्लान। ट्वीट में कहा, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए अहम फैसलों का ऐलान पीर को होगा। हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। टाइगर फोर्स के रजाकारों को मैदान में उतारने का ऐलान। ज़ख़ीरा अंदोजों की निशानदेही का टास्क मिलने का इम्कान। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा, टाइगर फोर्स के जवान शिरकत करेंगे। तब्दीली सरकार महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम, आवाम बेहाल। सब्जियां, गोश्त और अंडे महंगे। आटा महंगा होने पर नान और रोटी की कीमत बढ़ाने की तैयारी। सरकारी सतह पर 13 सब्जियों की कीमत बढ़ा दी गई। मुर्गी 19 रुपए किलो, अंडे 1 रुपए दर्जन महंगे। तंदूर मालिक ने रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। इंतजामिया महंगाई रोकने में नाकाम। आटे के रेट बढ़ा देने, चीनी के रेट बढ़ा देने, आवाम को पानी जैसी सहूलियात जो है वो फराहम नहीं करनी है, ताकि आवाम के अंदर किसी न किसी तरीके से ये वफाकी हुकूमत के लिए जो वो नफरतें पैदा कर सकें। जरा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत शहर में दूध की कीमतें भी कंट्रोल नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत आवाम के दिलों में नफरत के बीज बो रही है। बिलावल भुट्टो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दुबई चले जाते हैं। 2 रोज कराची और 5 दिन दुबई में होते हैं। सिंध हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी में नाकाम हो चुकी है। खुर्रम शेरजमान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने पिछले 3 काबीना इजलासों में तकरीबन 8 लाख टन के करीब गंदम खरीदने का फैसला किया, जिसमें इंपोर्ट भी है यानी दरामद भी है जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए होगी और पास्को से भी खरीदारी। कामरान बंगिश कहते हैं, आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। गंदम दरामद कर रहे हैं। पेशावर के तारीखी मकामात की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक PTI की मकबूलियत अरूज पर है। KP के तहरीक इंसाफ का गढ़ है। मुखालिफिन रुकावटें हायल करके पेशावर की तरक्की रोकना चाहते हैं। कभी केस और कभी प्रोपेगेंडा से रुकावट डालते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौ मुंतखब सदर जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मुबारकबाद। डेरा गाजी खान में सनत व तिजारत को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। बोले, पसमानदा इलाकों में सनत व तिजारत का बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। ताजर और सनतकार बरादरी के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया गया है। सरगोदा में लड़की के अगवा और ज्यादती का मामला। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की सर्किट हाउस में मुगवी के वालिदैन से मुलाकात में DPO को 48 घंटों में लड़की को बाजियाब करवाने की हिदायत। बोले, उस्मान बुज़दार की जानिब से खवातीन से आबरू रेजी के खात्मे के लिए सख्त हिदायत जारी की गई हैं। मुल्ज़िमान जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहावल नगर में 8वीं जमात की तालिबा से अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिम फयाज और शाहिद ने तालिबा को घर से अगवा किया और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मकामी पुलिस ने 8 रोज बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुल्जिम गिरफ्तार। मुतासरा तालिबा के मुताबिक घर से अगवा करके जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की के वालिद के मुताबिक अस्पताल से ज्यादती की रिपोर्ट आ चुकी। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ इंसाफ फराहम किया जाए। ओपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल। मदरसे के बच्चों के डंडा बरदार जुलूस और मजहबी जज्बात सुलगाने की कोशिश है। तहरीक से फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफा और तहरीक का पुरतशद्दुद होना बैद अज कयास नहीं। कोई भी संजीदा तज्जिया निगार इस तहरीक को इंतशार का इस्तिआरा ही समझेगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। जिस तौहीन-आमेज़ रवैया जो इख्तियार किया गया और जिस अंदाज के साथ इनको असम्बली के अंदर जाने से रोका गया, इनका रास्ता रोका गया और जिस तरह इनसे बदतमीजी की गई।
सूबाई वजीर महमूद रशीद कहते हैं एमपीए जलील अहमद से असेंबली में होने वाला वाकया अफसोसनाक है। ऐसे वाकयात ज़हनी गुलामी का इजहार करते हैं। मुल्क के खिलाफ ओछे हथकंडों को कुचला जाएगा। ओपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जलसा करें या जलसी। नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क के खिलाफ साजिश है। ओपोजिशन ने अरबों खरबों की करप्शन की। मुल्की खजाना लूटने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,72,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 10,77,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,19,000 से जायद हलाकतें हुई। ब्राज़ील में 1,50,000 से जायद, बरतानिया में 42,760, इटली में 36,140, स्पेन में 32,929, फ्रांस में 32,637, मैक्सिको में 83,642। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,570 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,18,458 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,40,131 केस रिपोर्ट। पंजाब में 1,687, खैबर पख्तूनख्वा में 48,329, इस्लामाबाद में 17,296, बलूचिस्तान में 15,520, गिलगित बाल्टिस्तान में 3,924 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,045 हो गई। असद उमर कहते हैं गुज़श्ता 6 हफ्ते में कोरोना के केसेस 2% से कम रहे। गुज़श्ता हफ्ते 2% से ज्यादा केसेस रहे। कराची, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया। मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुतादिद मुबालिक में कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी तक हम खुशकिस्मत हैं। फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे। कोशिश है तालीमी इदारे खुले रहें। बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसा होने की सूरत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सर उठा सकती है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर मुख्तलिफ इलाकों में हॉट स्पॉट सील। सेक्टर GT4 की मुख्तलिफ गलियां शामिल। सेक्टर G94 और IA2 के सेक्टर्स भी शामिल। जिला इंतजामिया ने मुतालिका इलाकों में अमला तैनात कर दिया। पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद। लाहौर में MM आलम रोड पर शॉपिंग मॉल्स, जौहर टाउन में होटल सील। पेशावर में एक बाजार भी सील कर दिया गया। शिकल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जामिया फारूकिया में नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। नमाज जनाजा मौलाना के बड़े भाई अबैदुल्ला खालिद ने पढ़ाई। गुज़श्ता रोज शाह फैसल में फायरिंग से मौलाना आदिल ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। IG को मुलजिम गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की वाक़े की शदीद मसम्मत। कोहाट के नवाही इलाके नाकबंद में मुखालफिन की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को सिविल अस्पताल गुम्बद मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी चपकलिश का नतीजा लगता है। मुलज़िमान की तलाश जारी है।
और घोटकी में चाकर माइंस नहर का खस्ता हाल, पुल टूट गया, लकड़ियों से भरा ट्रक नहर में जा गिरा, ड्राइवर शदीद जख्मी। मकामी अफराद के मुताबिक ट्रक गुजरने की वजह से खस्ता हाल पुल टूटा। पुल टूटने से मुख्तलिफ शहरों का राबता भी मुनक़ता हो चुका है।